इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। प्रेमिका के लिए पूर्व प्रेमी ने हत्या की साजिश रची। नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं प्रेमिका के फोन से पूर्व प्रेमी को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया और फिर इंदौर में बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया और शव को सुनसान इलाके में फेंक कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला साथी की पुलिस तलाश में जुटी है। दरअसल अपराधों का गढ़ बन रही आर्थिक राजधानी इंदौर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात पुलिस ने खून में लथपथ सुनसान इलाके की झाड़ियों में एक युवक के शव को बरामद किया था, जिसकी चाकू और ब्लेड से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल के पास पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने बीते 6 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पहचान कर हत्याकांड में जुड़े मुख्य आरोपी सहित 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक तौसीफ अहमद मुल्ता लखनऊ का रहने वाला है। उसकी इंदौर में महिला से व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्ती हुई थी। महिला मित्र के सरफिरे प्रेमी अंश यादव को बताया कि तौसीफ द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद आरोपी ने उसी को रास्ते से हटाने के लिए अपने छोटे भाई और उसके नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। महिला के मोबाइल से तौसीफ से संपर्क कर उसे इंदौर बुलाया गया और एरोड्रम इलाके के गार्डन में सुनसान इलाके में ले जाकर उसे ब्लेड और चाकू से मार दिया गया और शव को फेंक दिया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाश कैद हो गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने अंश यादव सहित 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फिलहाल महिला की पुलिस तलाश कर रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में कल देर रात हमें सूचना मिली थी। एक बाईस्टैंडर ने सूचना दी थी कि वहाँ पर जब वो रास्ते से गुजर रहा था हाईलिंग सिटी के पीछे, बाबा श्री होटल के पीछे की तरफ, तो वहाँ पर उसने देखा है कि कुछ लोग किसी व्यक्ति के साथ मारापीटी कर रहे हैं। तत्काल जब डायल 100 और बीट की गाड़ी वहाँ पर पहुँची तो वहाँ देखा कि वहाँ पर स्पॉट पे काफ़ी जगह पे ब्लड पड़ा हुआ है, परंतु कोई बॉडी नहीं मिली। जब फोर्स को और बुलाया गया और ब्लड के ट्रेल को ढूंढना शुरू किया गया तो पीछे की तरफ देखा कि एक जो खाली कंपाउंड वाली जगह थी, वहाँ पर बाउंड्री के पीछे एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके बॉडी पे काफ़ी सारे स्टैबिंग वुंड्स थे। वहीं घटनास्थल के पास एक बैग मिला था उसका, जिस बैग में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रैवल का बैग हो। उसमें उसके कपड़े, टॉयलेटरीज, जूते इत्यादि पड़े हुए थे और साथ ही साथ लखनऊ से ट्रैवल करने की हिस्ट्री की कुछ रसीदें पड़ी हुई थी। इसके ऊपर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जो ब्लड की ट्रेल और आगे जो बाईस्टैंडर था उसके अनुसार जो हमें सूचना मिली थी, उसके अनुसार हमने आगे पीछे के जब सीसीटीवी कैमराज चेक करना शुरू किए तो कुछ हमें संदिग्ध लोग वहाँ से मूव करते हुए दिखे। रात उन लोग की पहचान करने के बाद जब कैमरेज को ट्रेस करते हुए हम लोग संदिग्धों के पास पहुँचे तो उसमें कुल अभी तक एक मुख्य आरोपी जो अंश यादव हैं, जो बाबूमरई कॉलोनी थाना क्षेत्र एरोड्रम के अंतर्गत आता है, ये इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है और इसी के साथ साथ 3 जो बाल अपचारी हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता थी। जैसे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने बताया था कि कुल 4 लोग थे। उसी के अनुसार जब इनसे पूरी कहानी कोरिलेट करके और इनसे अलग अलग पूछताछ की गई, इनको इंटरोगेट किया गया, तो ये पूरी बात सामने आई कि इसमें जो मुख्य आरोपी है अंश यादव, उसकी एक महिला के साथ मित्रता थी और उस महिला की मित्रता जो कि देवास जिले की निवासी है, उसके द्वारा बताया गया कि तौफीक अहमद जो लखनऊ का रहने वाला है, इसके द्वारा कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और तौफीक की जान पहचान हुई थी। उसी के चलते शायद वो दोनों कभी मिले भी हैं और अब उसका कहना था कि वो मुझे परेशान करता है और मैं अब उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मुझे कई बार ब्लैकमेल करता है। इसी के चलते इन लोगों ने ये सोचा कि हम उसको सबक सिखाएंगे और महिला ने ही फ़ोन लगाकर उसको बोला कि आप मिलने आइए और यहाँ पर हम मुलाकात करते हैं। और वहीं हाईलिंग सिटी के पीछे जो घटनास्थल है वहीं पर उसको बुलाया, तौफीक को वहाँ बुलाया। तो वो परसों ही लखनऊ से निकल के कल सुबह और आफ्टरनून के बीच में इंदौर पहुँचा था और उसके बाद कल शाम को जब महिला से जो बात अनुसार जो उन्होंने उसको बुलाने का समझाया था, उसी समय वो वहाँ पर पहुँचा।
वहाँ पर पहले से ही अंश यादव और उसके 3 जो बाल अपचारी साथी हैं वो मौजूद थे। वहाँ इनकी कहासुनी हुई और उसके बाद फिर इन लोगों ने उस पर उसकी जान लेने की नीयत से जानलेवा हमला किया। इसमें एक चीज़ बहुत जो स्पष्ट रूप से क्लियर हुई है कि जिस तरह की भी इंजरी थी, क्लियर कट इंटेंशन था मर्डर कॉज करने का। मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं, करीबन 6 से 7 स्टैब वुंड्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हैं। जी, चाकू के बड़े स्टैब वुंड्स हैं, ब्लेड के कटिंग वुंड्स हैं, गले की नसें काटी गई हैं। इसी के साथ साथ जो पीठ के जो गले के पीछे वाली जगह है वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी इंजरी क्रॉस की गई है। जो सर का हिस्सा होता है उसको भी डैमेज किया गया है। तो ये बहुत ही क्लियर था कि ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ इंसिडेंट नहीं है। ये पूरा प्री प्लान तरीके से एक मर्डर कॉज करने के लिए उस आदमी को यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद इंटेंशनली उसका मर्डर कॉज किया। पुलिस टीम्स लगी हुई हैं। जो उसका निवास का पता हमें इसके द्वारा मुख्य आरोपी के द्वारा दिया गया था, वहाँ पर दबिश डाली है तो वहाँ पर नहीं मौजूद थी। और देखिए, संभवतः ये होता है कि जब आप इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं तो हो सकता है कि आप स्वयं भी हमारा जो संभावना है कि वो इंदौर में भी हो सकती है मौजूद, परंतु क्योंकि अभी टेक्निकल एविडेंस उसके खिलाफ नहीं मिला है, मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। सर, 2 बातें इसमें, एक तो ये युवती है या महिला, इसकी उम्र क्या है, नाम तो आपने बताएंगे, और दूसरा ये है कि युवती और मुद्रिका दोनों के सोशल नेटवर्क में भी किसी अन्य तरह के इसी तरह के और संबंध दूसरे लोगों से दोस्ती या कुछ निकला है? देखिए, अभी तक की जानकारी के हिसाब से शी इज़ अ मेजर, और मेजर होने के साथ साथ बाकी डिटेल्स मुझे लगता है कि जब एक बार उसकी गिरफ्तारी होगी, जब उससे एक बार विस्तृत पूछताछ हो पाएगी, तभी मैं बता पाऊंगा। बट अभी तक जो अभी आरोपी के इंटरोगेशन में बताया तो यही बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से। जी, इसमें जो चश्मदीद गवाह जो वहाँ से निकल रहा था उसके द्वारा फ़ोन पे सूचना दी गई थी। जब तक हम पहुँचे अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो गई थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह के वुंड्स हैं इसमें, और जैसे मैंने आपको बताया इतनी मल्टीपल इंजरीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टाइम रहा होगा इसके पास। और जैसा पीएम में भी समझ में आ रहा है कि जो एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है उसी के कारण इसकी डेथ कॉज हुई है। ये महिला थी वहाँ पे जब मिलने बुलाया था कि सिर्फ लड़की मिले? देखिए, अभी तक के इंटरोगेशन में इस बारे में कोई बात नहीं आई है। सर, क्या ये मृतक के परिवार वालों से कुछ बात हुई है, क्या कुछ कांटेक्ट हुआ था? जी, उनको सूचना दी है और इसीलिए अभी उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। अभी पीएम कराना क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो कराने के साथ साथ हमने अभी उसको बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उसके परिवारजनों से संपर्क हो गया है, तो वो लोग भी निकल रहे हैं और जैसे ही वो इंदौर पहुंचेंगे उनके समक्ष ही फिर उनको बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। तो क्या बताया निकला सर, इंदौर जा रहे हैं कहीं और कुछ काम से, कुछ घर वालों को क्या बताया था? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार उनके परिवारजन यहाँ आ जाएंगे, जब उनसे एक बार विस्तृत बातचीत हो जाएगी तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। है कि हर क्रिमिनल केस में ये इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल है कि नहीं। वर्तमान में पुलिस टीम्स लगातार महिला को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और उसके पूछताछ करने के लिए टीम्स रवाना हो चुकी हैं। हम लोग कई जगह पे दबिश दे रहे हैं और जैसे ही वो गिरफ्तार भी होगी तो उससे भी इस संबंध में और विस्तृत जानकारी मिलेगी कि जो सो कॉल्ड इनका कहना है कि वो परेशान कर रहा था, तो किस प्रकार से परेशान कर रहा था। वर्तमान में हमारे पास ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं आए हैं डिजिटल या अदरवाइज जिससे ऐसा पता चले कि इसके द्वारा कोई उनको परेशान करने का या ब्लैकमेल करने का, या जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस कारण से इन्होंने ये कॉज किया है मर्डर, इसके कोई साक्ष्य अभी हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसकी एज कितनी और बाय प्रोफेशन क्या करता था? जी, इसकी एज अभी 27 ईयर्स है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये कारपेंट्री का काम करता था। पहले 1-2 बार इंदौर आया हुआ है और महिला से नहीं, मतलब अब 1-2 बार इंदौर आया है। मुझे लगता है जब एक बार महिला सामने आएगी तो और चीज़ें पता चलेंगी कि कितनी बार इनकी पहले मुलाकात हुई है। पर वर्तमान तक की जानकारी में हिसाब से यही है कि पहले भी आया हुआ है इंदौर। अंश यादव का प्रोफाइल क्या है? जी, अंश यादव जो है ये बाबूमरे कॉलोनी में है। इसमें इसका प्रोफाइल में अभी तो पढ़ाई लिखाई करके ही आगे कर रहा है, पर अभी ऐसा कोई व्यवसाय के स्तर पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक व्यवसाय नहीं करता है। महिला हिंदू या मुस्लिम? सर, महिला ऐसा कैसे जान पहचान होती है अंश यादव की? जी, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी तक मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि महिला भी एक बार बताए। अभी तक जो महिला का सो कॉल्ड जिसने अपने आप को महिला का, मतलब अभी जो महिला के साथ रिलेशनशिप में है अंश यादव, उसी के माध्यम से हमें महिला का वर्जन पता चला है। पर जब एक बार महिला से पूछताछ होगी तो और चीज़ें सामने आएंगी कि किस प्रकार से वो उनके संपर्क में आया था या किस प्रकार की घटना है। महिला का नाम मुझे लगता है एक बार जब गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी उसके बाद ही मुझे लगता है। नॉन मुस्लिम है? देखिए, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इसमें जो केस में अभी तक मुझे समझ में आया है, इसमें रिलीजन का कोई एंगल नहीं है। ये केस मुझे लगता है एक बार गिरफ्तारी जब महिला की होगी उसके बाद ही इसमें कुछ भी बताना मुमकिन रहेगा।